हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलो, हमारा कंसाइनमेंट का सेकंड क्लास आ गया है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास किया था, उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट को हमने कवर किया था। ठीक है, तो अगर ये क्लास आप पहले कर रहे हो तो इससे पहले आप बेसिक का क्लास करो, जिसमें हमने कंसाइनमेंट होता क्या है, उसमें कितने तरह के कमीशन होते हैं, कितने तरह के लॉसेस होते हैं और इनका कैसे एडजस्टमेंट होता है। ये सारी बातें हमने अपने पहले क्लास में कर ली है। आज हम लोग इसका सिर्फ सम्स करने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट सारा कवर हो चुका है, तो आप डायरेक्ट सम्स करेंगे। तो जो लोग इस क्लास में पहली बार आ रहे हो वो पहले वाला क्लास देख कर आओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा कि 100 बाईसाइकिल कॉस्टिंग 150 ईच वर कंसाइन्ड टू द एजेंट एट जयपुर। क्या दे रहा है कि हम लोग 100 बाईसाइकिल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और एक का दाम कितना है, 150 रुपया। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन सेंडिंग देम वर 1000, और इसको भेजने में मेरे को 1000 रुपया खर्चा देना पड़ा, मतलब 1000 रुपया का मेरा फ्रेट आया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ऑन द वे 5 बाईसाइकिल वर डैमेज ड्यू टू बैड हैंडलिंग। और क्या बोला, रास्ते में बैड हैंडलिंग के कारण मेरे जो 5 बाईसाइकिल है वो क्या हो गए, डैमेज हो गए। ठीक है ना, 5 बाईसाइकिल क्या हो गया, वो डैमेज। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम भी मेरे को मिल रहा है 700 रुपए का। डैमेज हुआ बट मैंने इंश्योरेंस करा के रखा था ऑलरेडी, तो मेरे को 700 रुपए का क्लेम वहां से मिल गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट एंड इनकर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंसाइनी ने डिलीवरी किया, लिया रेस्ट मतलब क्या होगा, जितना गुड्स के पास आया 100 भेजे थे ना, 100 में से 5 डैमेज हो गया, तो कितना रिसीव किया कंसाइनी ने, 95। समझ में आ रहा है कि मैंने 100 गुड्स सेंड किया था बट रास्ते में 5 गुड्स डैमेज हो गया, तो कंसाइनी कितना रिसीव करेगा, 95 रिसीव करेगा। और उसने भी 285 रुपए खर्च किए जो कि थे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जो गुड्स को सेलेबल बनाने में लगते हैं, तो एक तरह का समझ लो उसने भी फ्रेट या कैरेज पे किया होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी उसने पे किया है 150 रुपए के। फिर बोला ही सोल्ड, उसने सोल्ड किया, ही सोल्ड 80 साइकिल्स एट 200 पर साइकिल। उसने 80 साइकिल को सेल कर दिया और एक को कितने में सेल किया, 200 रुपए में। फिर बोला प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट व्हेन कंसाइनी गेट्स 5% कमीशन, मतलब कंसाइनी को हम 5% का कमीशन भी दे रहे हैं सेल्स के ऊपर। ठीक है, और बोल रहा है ऑल्सो शो हाउ एबनॉर्मल लॉस एंड स्टॉक एट द एंड इज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब हम एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 बाईसाइकिल कंसाइनर सेंड कर रहा है कंसाइनी को। ठीक है, एक का दाम 150 रुपया था। ठीक है, फिर कंसाइनर ने 1000 रुपया उस पर खर्च किया, खर्च मतलब भेजने में जो किराया लगा होगा। ठीक है ना, लेकिन रास्ते में कुछ बैड हैंडलिंग कारण ठीक से उसको लेके नहीं जाया गया, इसमें 5 साइकिल क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो कंसाइनी ने कितने साइकिल रिसीव किए, 95। ठीक है, उस 95 पे कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा किया टोटल 285 का, मतलब उसका भी कुछ खर्चा हुआ, कैरेज या अनलोडिंग चार्जेस उसने 285 पे खर्च किए, प्लस उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी खर्च किए कितने के, 150। ठीक है ना, और उसके बाद बोल रहा है कि कंसाइनी ने उसको उसमें से 80 साइकिल बेच दिए, कितने के, एक साइकिल का दाम था 200 रुपए। ठीक है ना, उसने 80 साइकिल सेल कर दिए और उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, 5% का कमीशन दे रहे हैं। 100 था, 5 डैमेज हो गया, 80 सेल हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 15। तो 15 मेरा क्या निकले, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना है और जो साइकिल डैमेज हो गया उसका वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, और मेरे को उसको शो भी करने के लिए क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है ना, चलो हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन द बुक ऑफ कंसाइनर, in the book of consignor, consignee account, कंसाइनर का नाम क्या था, तो यहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनी का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग बस कंसाइनर कंसाइनी ही लिखते हैं। ठीक है ना, पहली चीज क्या आ जाएगा, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैंने 100 बाईसाइकिल सेंड किया और एक का प्राइस कितना था, 150, तो कितना हो गया, 15,000। फिर उसके बाद क्या था, 2 बैंक और कैश। देखो, जब भी कंसाइनर कुछ खर्चा करता है उसको हम अपने बुक में
बैंक और कैश बोल के रिकॉर्ड करेंगे। हम कंसाइनर का नाम कंसाइनर के बुक में नहीं लिखेंगे, जिसका बुक बना रहे हैं, जिसकी बुक में बना रहे हैं ना, उसका नाम नहीं लिखते, इसीलिए हम लोग कंसाइनर का नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग बैंक और कैश लिखेंगे। फ्रेट मेरा 1000। फिर उसके बाद है, हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ, क्वेश्चन में ये बोला गया कि मेरा कुछ लॉस हो गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कितना मेरा साइकिल का लॉस हुआ 5, तो कॉस्ट ऑफ साइकिल कितने का था, 5 साइकिल लॉस हुआ और एक का दाम था 150, तो कितना हो गया आपका 750। ठीक है, प्लस हो गया जो कंसाइनर ने खर्चे किए उसके ऊपर, कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर ने कितना खर्च किया, तो कंसाइनर ने खर्च किया था 1000 फॉर 100 साइकिल और मेरा डैमेज कितना हुआ 5, तो 5 का दाम कितना निकल गया 50, तो मेरा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 800। तो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है ना, देखो समझ में आप लोग अच्छे से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या हुआ यहाँ पे, पहले क्या किया हमने, कॉस्ट ऑफ साइकिल्स, मतलब जो गुड्स लॉस्ट हुआ उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहले क्या लिया हमने, कॉस्ट लिया। फिर मैंने कंसाइनर के खर्चे लिए, मैंने कंसाइनर का खर्चा यहाँ पे नहीं लिया, क्यों, क्योंकि कंसाइनी के पास गुड्स मिलने से पहले ही गुड्स डैमेज हो चुका है, तो कंसाइनी ने जो भी खर्चे किए होंगे वो इसमें इंक्लूड है ही नहीं। कंसाइनी ने जो खर्चा किया वो किस पे किया है, जो गुड्स उसने रिसीव किया, तो रिसीव उसने 95 किया है, तो उसने 95 गुड्स पे ही खर्चा किया है। जो 5 था वो पहले ही डैमेज हो गया, उससे मिलने से पहले डैमेज हो गया, तो वहां तक का सारा खर्चा को लेकर मैंने उसका वैल्यू कैलकुलेट किया। कंसाइनर ने 1000 रुपए खर्च किए बट 100 साइकिल पे किए थे ना, तो 5 साइकिल का वैल्यू कितना होगा, मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हो गया मेरा 800। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई एबनॉर्मल लॉस। ठीक, फिर बाई सेल कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कंसाइनी सेल्स। हम सेल्स कितना स्टॉक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टोटल 80 फॉर 200, तो कितना हो गया आपका 16,000। ठीक है ना, और कंसाइनी ने कितने खर्चे किए वो भी लिख देते हैं। कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस किया, डायरेक्ट एक्सपेंस थे उनके 285 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 150। ठीक है, और उसको क्या दिया मैंने, कमीशन दिए होंगे हमने। कमीशन कितने का देंगे हम लोग, 5% ऑन 16,000, तो मैं है मेरा 800। इन सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000, 1150, 1 2 3 5। ठीक है, देखो समझ में आया आप लोग को, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि 100 बाईसाइकिल सेंड किए 150 में, वो लिख दिया मैंने 15,000 में। फिर कंसाइनर ने जो खर्चे किए तो टू बैंक बोल के आ गया फ्रेट, और कंसाइनर ने जो खर्चे किए वो कंसाइनर के नाम से आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस किया 285, इनडायरेक्ट 150 रुपए का और कमीशन लगा 800 रुपए का। 800 कैसे आया, 5% ऑफ 16,000। ठीक है ना, अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, इसका चलिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मेरा एबनॉर्मल लॉस निकल गया, यहीं पे हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो कॉस्ट ऑफ साइकिल्स, कितने कॉस्ट ऑफ साइकिल का, 15 साइकिल बच गया तो 15 इंटू 150 तो कितना हो गया आपका 7500, ठीक है ना। फिर कंसाइनर एक्सपेंस, कितना खर्चा किया कंसाइनर ने, कंसाइनर टोटल खर्चा किए हैं आपके कितना था 1000 था ना, हाँ 1000 इंटू 15/1000 हो जाएगा आपका 150। ठीक है। और फिर कंसाइनर में भी कुछ खर्चे किए हैं, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर खर्चे कितने किए हैं 285 इंटू 15/95। ये चीज को समझना है आपको अच्छे से। तो पहले एक बार समझते हैं यहाँ पे। देखो कंसाइनर खर्चे कितने किए हैं, कंसाइनर ने 3 तरह के खर्चे किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट और कमीशन। लेकिन इसमें से वो कौन सा खर्चा है जिसको हमको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते कंसीडर करना है, तो वो कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। सिर्फ हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर वो खर्चा जो गुड्स को सेलेबल बनाने में लगता है उसी को हमको कंसीडर करना है जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। इनको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। कमीशन किस पे मिला, सेल्स के ऊपर मिला, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी क्या होता है, वो खर्चा जो सेल्स करने में लगा। तो जो सेलिंग एक्सपेंसेस है उनको हमको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। ऐसा खर्चा जो नॉन रिकरिंग होता है, जो एक ही बार लगता है, सिर्फ उसी खर्चे को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ 285 को ही रिकॉर्ड किया, तो कितना आ रहा है 345, ये हो गया आपका 45। वैल्यू कितना हो गया 7695, ठीक है ना। वैल्यू कितना हो गया हमारा 7695। अच्छा, एक कैलकुलेशन गलती है यहाँ पे मेरा, तो ये भी गलती होगा ना, इसको भी चेंज कर देता है। हाँ 2250 यहाँ पे आएगा, 2250 प्लस आपका हो गया, तो ये हो गया 2445, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में गलती हो गया था, क्या लेना होगा आपका 15 इंटू 150 कितना आएगा 2250, ठीक है। प्लस उसमें क्या ऐड हुआ, कंसाइनर खर्चा 150 और कंसाइनर का खर्चा कितना 45 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा 2445, बस हो गया सम्स। अब इसको क्या करना, बैलेंस करना है सिर्फ। बैलेंस कर लेते हैं। $16,800 प्लस 2445, 19,245, 19,245, 19,245। तो आ रहा है हमारा 2010, कितना आ रहा है 2010। ये हो गया हमारा 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बहुत ही सिंपल सम था, इससे इजी सम जनरली नहीं आता, बट ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे गए हैं। जो कितना आसान क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इस सम में, एकदम सिंपल सा सम था, इजीली सब कुछ कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सम में, क्वेश्चन नंबर 2 में।
अच्छा, इसमें एक चीज था आप लोगों के दिमाग में आता था, ये इंश्योरेंस क्लेम को आपने कुछ नहीं किया। देखो इंश्योरेंस क्लेम करना था तो हम कर सकते थे, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एब्नॉर्मल लॉस 800 लिखे ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते, बाई इंश्योरेंस क्लेम 700 और बाई लॉस एब्नॉर्मल लॉस 100। हम चाहे तो अलग से दिखा सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम 700 और 100 एब्नॉर्मल लॉस, या फिर सिंपल बाई एब्नॉर्मल लॉस 800 दिखा दो, क्लेम से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आना क्या बोल रहे हैं कि अगर मानो कि मेरा क्लेम है 800, क्लेम 800 और लॉस क्लेम 800 है और लॉस कितना होगा 1000 रुपए का, तो आप 1000 रुपए ही डायरेक्टली शो कर दो, आपको अलग से इंश्योरेंस क्लेम और एब्नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे इस समय में क्या था, मेरा लॉस हुआ था 800 रुपए का बट क्लेम मिला सिर्फ 700 का, तो आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते थे बाई इंश्योरेंस क्लेम 700 और बाई लॉस या एब्नॉर्मल लॉस 100, वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, या सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड कर दो बाई एब्नॉर्मल लॉस 800, अलग से आपको इंश्योरेंस क्लेम को शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ एमएस रामकृष्णा कंसर्न एज ऑन 31 दिसंबर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे भी हमको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, और किससे बुक में, रामकृष्णा के बुक में, ठीक है। On 1/1/15 MS Ramakrishna concern of Kolkata consigned 20,000 kg of a particular variety of goods to MS Vasudha। तो वसुधा कौन हो गया, कंसाइनी, ठीक है। कितने का, 120 पर केजी। मतलब हम लोग 20,000 केजी सेंड कर रहे हैं और 1 केजी दाम कितना है, 120 रुपए, ठीक है। फिर उसने 1,20,000 का क्या किया, इंश्योरेंस और फ्रेट पे किया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 1,20,000 का इंश्योरेंस पे किया। फिर बोला कि 400 kg ऑफ द आइटम वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट। देखो मेरे को वापस यहाँ पे लॉस हुआ, 400 kg क्या हो गया, लॉस, ठीक है। वासुदा टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एंड कंसाइन एंड पेड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ 38,000। फिर क्या बोला कि वसुधा ने डिलीवरी किया, रिमेनिंग गुड्स का डिलीवरी लिया, और उसने भी अनलोडिंग चार्जेस पे किए, कितने के, 38,000 के, ठीक है ना। फिर प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वर ₹40,000 एंड गोडाउन रेंट 5,000। हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किया 40,000 का, गोडाउन रेंट पे किया 5,000 का, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोला है, 450 kg वाज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 400 kg का और एक लॉस हुआ, 2 लॉस हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू लीकेज इन द गोडाउन ऑफ वासुदा विच वाज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। और इसको हमको कैसे रिकॉर्ड करना है, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करना है। 16,600 kg ऑफ द गुड्स कंसाइन वाज सोल्ड बाय एमएस वसुधा एट 150 पर केजी, कमीशन एट 10% ऑन सेल्स। क्या बोला है कि 16,600 kg मैंने सेल किया है, ठीक है। वसुधा ने सेल किया कितने में, 150 रुपए पर केजी में, और उसको हम लोग कमीशन दे रहे हैं 10% ऑन सेल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 2 अच्छी बातें की गई हैं। एक, लॉस यहाँ पे 2 तरह का हुआ है, तो लॉस के कारण आपको यहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का भी बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आएगा इस सम्स में। देखो ध्यान रखना है हम लोग को, जब एबनॉर्मल लॉस होता है और जब नॉर्मल लॉस होता है तो किस तरीके से चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मल लॉस जब भी होगा ना, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। नॉर्मल लॉस कौन बेयर करता है, वो हमको कस्टमर्स के ऊपर हम चार्ज करते हैं। मानो एग्जाम्पल से पहले समझो, वापस से समझाते हैं कि मैंने इसी सम में समझो कि मैंने टोटल 40,000 kg था ना, 20,000 kg मैंने गुड्स सेंड किया, और उस गुड्स का नेचर था कि कुछ इसमें से लीकेज होगा, कि ये कुछ ऐसा ऑयल टाइप का प्रोडक्ट होगा जहां से कुछ लीकेज होने के चांसेस, लीकेज होता है, कुछ इवेपोरेट भी हो जाते हैं, तो कुछ होना है, कंफर्म ही है। तो जब भी हम सेंड किए थे ना, हम सोचे हाँ कुछ तो लॉस होगा ही होगा, वो उस गुड्स का नेचर है। तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे कि हमने 20,000 kg सेंड किया था, उसमें से 450 kg लीकेज हुआ, तो रिमेनिंग कितना बचा, 19,550। तो अब हम क्या करेंगे ना कि 20,000 kg का जो मेरा कॉस्ट आएगा, जैसे देखो यहाँ पे कॉस्ट कितना था 20,000 kg का, 120 पर केजी, तो कितना हो गया 24 लाख। तो जो 24 लाख है, अब वो कितने वैल्यू का गुड्स का दाम हो गया, अब हो जाएगा 19,550। मतलब पहले जो 20,000 kg का दाम था 24 लाख, अब 19,550 kg का दाम कितना रहेगा, 24 लाख। समझ में आ रहा है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट जो पहले 120 था वो इंक्रीज हो जाएगा उससे। समझ में आ रहा है, वापस समझो क्या बोल रहे हैं हम। जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो नॉर्मल लॉस को हम अपने बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, पहला चीज। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मानो कि मेरे गुड्स का वैल्यू कितना था, 20,000 kg का वैल्यू कितना था, 24 लाख। अब क्या रहेगा, अब मेरा 19,550 kg का वैल्यू कितना रहेगा,
24 लाख। मतलब टोटल वैल्यू उतना ही रहेगा, बट जो यूनिट रहेगा उसको हम लोग डिक्रीज कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे और उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट चार्ज करके सेल करते हैं कस्टमर को। ठीक है, जैसे अगर मानो कि हम किसी स्टेट से सेब मंगा रहे हैं और मेरे को पता है कि जब सेब मंगाएंगे तो कुछ सेब डैमेज होंगे। ठीक है, तो जब हम सेब मंगा रहे हैं ना तो रास्ते में कुछ डैमेज होगा, कुछ सेब जो होगा फ्रूट्स है ना तो दब जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, तो मेरे को पता है 5% का लॉस होगा। तो अगर हम 1000 केजी सेब मंगा रहे हैं, ठीक है, 1000 सेब केजी मंगा रहे हैं और मेरे को पता है कि इसमें से कम 5% का लॉस होगा ही, और 1000 केजी का दाम कितना था, लगभग 1 लाख रुपए दाम था, तो हम मेरा कॉस्टिंग पर रहा था 100 रुपए केजी, हम इसको 120 130 में सेल करने का सोचे थे। ठीक है ना, अब क्या होगा, जब हम इसको अपने पास मंगाए तो क्या हो गया, मेरा जो सेब का जो वैल्यू था वो क्या हो गया, पहले 100 था ना, 100 में खरीदे थे, लेकिन उसमें भाड़ा लगा, फ्रेट रेट लगा होगा, प्लस वो गुड्स आते आते मेरे पास कितना हो गया, 950 केजी हो गया, 50 केजी लॉस हो गया। तो अब हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम 1 लाख डिवाइड बाई 950 करेंगे, हम लोग 1 लाख डिवाइड बाई 1000 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 1 लाख डिवाइड बाई 950 और उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसमें प्रॉफिट रेशियो ऐड करके हम लोग सेल करेंगे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो मेरे को जो गुड्स का जो वैल्यू होगा ना, जो रिमेनिंग गुड्स का जो वैल्यू होगा उसको इंक्रीज कर देना, उसके ऊपर उसका वैल्यू को चार्ज कर देंगे। ठीक है, सम्स में करो, सम्स में और आसान है, सुनने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट सम्स में इजी है, सम में आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, in the book of Ramakrishna, consignment account. To goods sent on consignment, कितने गुड सेंड किया था हमने, 20,000 केजी सेंड किया था फॉर 120 पर केजी, तो कितना हो गया था हमारा 2,40,000, सॉरी 24 लाख। ठीक है, उसके बाद कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए थे, कंसाइनर ने 1,20,000 का इंश्योरेंस और फ्रेट पे खर्चा किया, टू बैंक फ्रेट एंड इंश्योरेंस 1,20,000। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, जब कंसाइनी को गुड्स मिलने से पहले मेरा कुछ क्या हो गया, लॉस हो गया, इसको कहा बाई एबनॉर्मल लॉस। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितना कॉस्ट है मेरा, 400 केजी लॉस हुआ ना, इंटू 120, यही था ना, टोटल कितना गुड्स लॉस हुआ, देखो यहाँ पे टोटल गुड्स हमारा लॉस हुआ था 400 केजी ऑफ द आइटम, तो 48,000 प्लस इसमें क्या आ जाएगा, वो खर्चा जो कंसाइनर ने किया है, कंसाइनर एक्सपेंस कितने थे, कंसाइनर एक्सपेंस, तो मेरा कंसाइनर एक्सपेंस थे आपके 1,20,000, 1,20,000 इंटू 400
डिवाइड बाई आपका टोटल था 20,000 की, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6,000, ठीक है ना। 1,20,000 कुछ गलती हो रहा है। डिवाइड बाई 24,000, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 50,400। सिंपल था ना। पहले क्या किया मैंने? कॉस्ट ऑफ गुड्स किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकल गया? 400 केजी लॉस हुआ ना, और एक केजी दाम कितना था? 120, तो 400 इंटू 120 कितना हो गया? 48,000। उसके बाद कंसाइनर ने कितने खर्चे किए? 1,20,000 खर्चा किया था उसने 20,000 केजी के लिए, ठीक है ना। तो 20,000 केजी खर्चा किया, जिसमें से 400 केजी लॉस हो गया, तो उसी प्रोपोर्शन में हम 400 केजी का वैल्यू निकाल लिए। तो कितना है? 2400। दोनों को ऐड किया था, वैल्यू कितना आ गया हमारा? 50,400। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,400, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में हमारा था वसुधा टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स कंसाइन एंड पेड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ ₹38,000। फिर कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए, तो यहाँ पे आएगा टू वसुधा अनलोडिंग चार्जेस। मेरे अनलोडिंग चार्जेस टोटल कितने हैं? 38,000। चलिए एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं। अनलोडिंग चार्जेस 38,000। उसके बाद फिर है हमारा प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। प्रिंटिंग मेरा कितना हो गया? 40,000। और फिर गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट है हमारा 5,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दे रहा है? 450 kg वॉज लॉस ड्यू टू लीकेज। 450 kg लॉस हो गया, जिसको हमको एज ए नॉर्मल ट्रीट करना है। और 16,600 kg मैंने सेल कर दिया 150 पर केजी। तो यहाँ पे एक बार सेल का एंट्री कर देते हैं। भाई वसुधा आपका सेल्स 16,600 इंटू 150, $24,90,000। ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है? बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है ना। और बोला था क्वेश्चन में कि कमीशन दिया गया कितने का? 10%। तो यहाँ पे कमीशन बस डाल देते हैं। आपका 2,49,000। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है? पहले क्लोजिंग स्टॉक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का।
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। पहला सिंपल सा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो था वो कितना था, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स था आपका 120 पर केजी था ना। देखो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स चेंज होगा, अब हम लोग इस तरीके से नहीं निकालेंगे। क्या बोले थे, जब नॉर्मल लॉस होगा तो कैसे करेंगे, टोटल गुड्स का वैल्यू कितना था, देखो यहाँ पे टोटल गुड्स का वैल्यू कितना है 24 लाख। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 24 लाख, ठीक है, डिवाइड बाई यूनिट कितना था मेरा, पहले था यूनिट मेरा 20,000 केजी, जिसमें से 450 लीकेज हो गया, ठीक है, इंटू 450, सॉरी रिमेनिंग कितना बचा गुड्स, रिमेनिंग बचा है आपका 2550। ये बता देते कैसे आया। देखो टोटल 20,000 केजी था ना, 20,000 केजी में से क्या हो गया 400 पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ, फिर 16,600 हमने सेल कर दिया और 450 मेरा लीकेज में लॉस हो गया। लेस करेंगे तो कितना आएगा 2550, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने 24 लाख ही लिया, बट अब क्या हुआ कि 24 लाख जो था वो पहले 20,000 यूनिट के लिए था ना, पर अब कितने के लिए हो गया, अब हो गया 20,000 माइनस 450, मतलब 19,550 के लिए वैल्यू हो गया। तो कितना आ रहा है वैल्यू मेरा 24 लाख डिवाइड बाई 19,550 इंटू 2550, 313043, 313043। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कंसाइन्ड एक्सपेंस, इसमें भी सेम चीज होगा। कंसाइन्ड टोटल 1,20,000 खर्चे किए थे, 1,20,000 किसके लिए खर्चा किया, तो सिंपल ये लेस करके जो आ रहा है 19,550 इंटू 2550 डिवाइड बाई 19,550 इंटू 2550, 15,652, 15,652, 15,652, ठीक है। फिर ऐड हो जाएगा कंसाइन एक्सपेंस। कंसाइनिंग एक्सपेंस, कंसाइनिंग ने कितने खर्चे किए हैं, तो कंसाइनिंग ने खर्चा किया टोटल 38,000। अरे आप लोग सुनो 38,000 क्यों लिया मैंने, देखो इसने खर्चे तो बहुत सारे किए हैं, बट एक ही खर्चा है जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, ठीक है, उसी को लेना। प्रिंटिंग, गोडाउन रेंट, कमीशन, इसको हम लोग को कंसिडर नहीं करना है। एक बात समझ लो, गोडाउन पहुंचने से पहले तक का सारा खर्चा ही हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल फ्रेट, क्लियरिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, इस तरह के खर्चे ही जो होते हैं वही हमको लेने हैं कंसाइनी के, बाकी कोई भी खर्चा को हमको कंसिडर नहीं करना है, याद रखिएगा आप लोग। सिर्फ किसको लिए 38,000 को। हाँ, अब डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, तो देखो डिवाइड किससे करेंगे, समझो 20,000 का था ना, 20,000 में से तो उसने पहले ही 400 उसको मिला ही नहीं था, तो उसने रिसीव कितना किया था, तो उसने रिसीव किया था 19,600, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 19,600, जिसमें से 450 क्या हो गया नॉर्मल लॉस, उसको भी हटा देंगे, तो आएगा 19,150 इंटू 2,550, 38,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 2,550, 50,600, 50,600,
50600। तीनों को अब हम लोग ऐड करते हैं। 313,043 प्लस 15652 प्लस 50,600। ऐड करते हैं 2,40,000 डिवाइड बाई 19,550 22,550। $313,043 379,295। वैल्यू लग रहा है हमारा थोड़ा गलत आ रहा है। हाँ अच्छा, गलती मिल गया मेरे को। गलती मैंने एक जीरो यहाँ पे ज्यादा लिख दिया है। एक जीरो को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। कुछ बहुत ही सिंपल था, कुछ खास था नहीं, बस कैलकुलेशन में एक जीरो मैंने ज्यादा लिख दी, इसलिए मेरा आंसर जो है वो गलत आने लगा था। 313,043 प्लस 15652 प्लस 5060 तो हो गया 333,755। 333,755 333,755। हाँ, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? 333,755, ठीक है ना। अब बस इसको क्या करना है? क्लोज करना है। क्लोज कर देते हैं। टोटल करेंगे यहाँ पे प्लस 24,90,000 प्लस 50,400 28,74,155 28,74,155। यहाँ पे आपका 78,83,000 प्लस 2,49,000 3,32,000 प्लस 1,20,000 प्लस 24 लाख माइनस 28,74,155 22,155 28,74,155 minus 22,155 22,155 क्या हो गया? 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना। देखो इस सब में बहुत अच्छा सम था, इसमें बस मेनली क्लोजिंग स्टॉक जो कैलकुलेट किए वो कैसे कैलकुलेट किए वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ इसमें में इंपॉर्टेंट था नहीं। बस जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था मेरा। तो एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, हम लोग मैंने शुरू में ही बात किया ना कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो गुड्स बच गए उस गुड्स पे उसका वैल्यू को चार्ज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 24 लाख जो मेरा टोटल खर्चा आया, ये किसके ऊपर था? 20,000 केजी पे था। लेकिन उस 20,000 केजी में से क्या हुआ? 450 केजी मेरा लीकेज में लॉस हो गया, और इसको हमको कंसिडर करना एज ए नॉर्मल लॉस। तो हम क्या करेंगे कि मेरा खर्चा 24 लाख लगा, 24 लाख ही लेंगे, बट जो यूनिट का वैल्यू था जो पहले 20 था उसको कितना कर देंगे? 19,550। मतलब अब 19,550 केजी का दाम कितना हो गया? 24 लाख। उसी प्रोपोर्शन में फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। 24 लाख डिवाइड बाई 19,550 इंटू 25,2500, ठीक है, 2,550। फिर कंसाइनिंग जो खर्चा भी किया था उसको भी सेम तरीके से किया हमने। लेकिन जब कंसाइनिंग का बात हुआ तो कंसाइनिंग में मैंने 400 को भी लेस किया था। क्यों 400 को लेस किया था? कि कंसाइनिंग ने ऑलरेडी गुड्स रिसीव कितना किया था? 19,600 ही रिसीव किया था।
ठीक है ना। कंसाइनमेंट गुड्स ये जो वैल्यू है कैसे आया, कंसाइनी को 20,000 गुड्स नहीं मिला था, कंसाइनी को तो 19,600 गुड्स ही मिला था ना, तो उसने जो भी खर्चा किया उसी के ऊपर खर्च किया होगा। तो हम लोग क्या किए कि 19,600 माइनस जो लीकेज हुआ एबनॉर्मल उसको लेस करके बाकी वैल्यू पे चार्ज किए और वही हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना आ गया 3,33,755। ये हम लोग कैलकुलेट किए थे कैसे, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किए थे। टोटल गुड्स कितना था 20,000 का, मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ 400 का सेल्स हुआ और फिर नॉर्मल लॉस हुआ, जो रिमेनिंग बच गया वो क्या हो गया मेरा यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरे सिंपल सम थे, दो तरह के मैंने सम्स कराए जो एकदम बेसिक सम थे। बेसिक सम क्या मतलब इस तरह के सम से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट सिंपल सम थे, इसमें बहुत डिफिकल्टीज नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं इसका सेकंड मेथड। दो मेथड होता है जिसपे हम, पहला मेथड क्या होता है जिसपे हम अपने कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पे सेंड करते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट वाला सम्स, ठीक है ना। ये कौन सा सम्स हो गया, कॉस्ट वाला सम्स हो गया, जहां पे हम अपने गुड्स जो सेंड कर रहे हैं वो किस पे करते हैं, कॉस्ट पे। अब हम लोग नेक्स्ट सम ऐसा करने वाले हैं जिसमें हम लोग गुड्स जो सेंड करते हैं वो किस पे करते हैं, इनवॉइस पे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है कि ये सम्स वो सम था जिसपे ये सम या इससे पहले वाले सम या फिर मैंने जो एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, इन तीनों सम्स में हमने क्या किया था, जो गुड्स जिस प्राइस पे हम गुड्स खरीद रहे हैं हम उसी प्राइस पे गुड्स सेंड कर रहे थे। तो अगर सेम प्राइस पे करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा सम्स, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग गुड्स जो सेंड कर रहे हैं ना वो अगर इनवॉइस पे करेंगे, समझे थे ना हम लोग पहले क्लास में कि कंसाइनर दो तरीके से गुड्स को सेंड करता है, पहला एट कॉस्ट और दूसरा एट इनवॉइस। इनवॉइस मतलब जिसमें हम कुछ पैसा ऐड करके गुड्स को सेंड किए हैं, तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट सम में हम लोग सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है क्वेश्चन में, बीके ट्रेडर्स ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग 75,000 टू रामनाथ ट्रेडर्स ऑफ पटना। मतलब इसने गुड्स सेंड किया कितने का, 75,000 के गुड्स को सेंड किया, इसका कॉस्टिंग 75,000 है, बट जो गुड्स सेंड करना है क्या बोल रहा है, द इनवॉइस वाज मेड एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट। मतलब जो गुड्स सेंड कर रहा है ना उसका कॉस्टिंग मेरे लिए 75,000 है, बट हम 75 में सेंड नहीं कर रहे, उसके ऊपर में हम लोग क्या कुछ लोडिंग भी ऐड कर रहे हैं। लोडिंग कितना है, कॉस्ट का 33 1/3 मतलब 1/3, सिंपल सा है। 75,000 में 1/3 हम प्रॉफिट ऐड करके सेंड कर रहे हैं। जैसे देखो गुड्स का वैल्यू कितना है, गुड्स का वैल्यू है 75,000, तो हम 75 में सेंड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें इसका 1/3 प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। 1/3 कितना हो जाएगा 25,000, तो हम गुड्स को सेंड कितने में कर रहे हैं, 1 लाख पे। ठीक है, हम गुड्स को सेंड कितने में कर रहे हैं, 1 लाख पे। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, द इनवॉइस वाज हो गया बीके ट्रेडर्स पेड 900 एज कैरेज एंड 1400 एज फ्रेट और इंश्योरेंस। मतलब ये चीज हमको पता ही है, जो मतलब कंसाइनर उसने दो तरह के खर्चे किए, 900 के और 1400 के। फिर गुड्स कॉस्टिंग 75 वर डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन ट्रांजिट एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल। मतलब मेरे को लॉस भी हो गया, वापस से एब्नॉर्मल लॉस आ गया। ठीक है, रमेश ट्रेडर्स इन पटना पेड 600 एज कैरेज एंड 800 एज गोडाउन रेट। 2/3 ऑफ द गुड्स वर रिसीव्ड बाय रमेश ट्रेडर वर सोल्ड बाय देम एट इनवॉइस प्राइस। देखो गुड्स उसने कितने रिसीव किए थे, 1 लाख के, उसमें से कुछ गुड्स लॉस हो गए। कितने गुड्स लॉस्ट हुए, तो लॉस्ट हुए 10,000 के। अरे आप लोग सोचो सर 10,000 क्यों लिख रहे हो, तो 75,000 है, 100 है। हाँ बाबू 75 कॉस्ट था, बट उसका इनवॉइस कितने का था, उसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट भी ऐड किए थे ना, तो इनवॉइस वैल्यू कितना था, जो गुड्स डैमेज हुआ 10,000, तो रिमेनिंग कितना बचा 90,000। तो इस 90 का 2/3 उसने सेल कर दिया, मतलब 60,000 में गुड्स को सेल कर दिया, क्योंकि हम सेल किस पे कर रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पे ही की है। ठीक है ना। हाँ, रमेश ट्रेडर्स सेंड अ चेक ऑफ बीके ट्रेडर्स फॉर द सेल प्रोसीड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस इनकर्ड बाय देम एंड द कमीशन ड्यू टू देम। रमेश ट्रेडर वर entitled to an ordinary commission of 7.5% and they'll get a commission of 2.5% on sales। डेल कट कमीशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। ये कमीशन जब हम कंसाइनी को देते हैं तो अगर बैड डेट होता है तो कंसाइनी का लॉस होता है, वो हमारा लॉस नहीं होता है। अगर ये कमीशन नहीं दे रहे हैं तो इनकेस अगर कुछ बैड डेट हो रहा है तो वो लॉस मेरा रहेगा। ठीक है, हालांकि इस समय कोई बैड डेट का बात नहीं दिया है, बस बोला कमीशन दे रहा है, चलो हम भी कमीशन दे देंगे। ठीक है ना, चलिए समझ करते हैं। एक चीज और समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, इसका 1/3 तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा ना, 30,000 क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
in the book of BK traders, in the book of BK traders, in the book of BK traders कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर का नाम कुछ है क्या? रमेश ट्रेडर्स ऑफ पटना, कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहला आइटम क्या है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स सेंड किया था हमने सेंड किया था 75,000 का कॉस्ट था, 75,000 इसका कॉस्ट था। अरे यार, हाँ, और उसका प्रॉफिट 1/3 ऑफ 75,000। देखो कभी भी 33 1/3 रहेगा ना, 33.33 रहेगा ना, आप सिंपली उस वैल्यू का 1/3 ले लेना, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 1 लाख। जब कंसाइनर अपने कंसाइनिंग गुड्स इनवॉइस पे भेजता है, मतलब लोडिंग ऐड करके भेजता है, तो हम लोग इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और उसका लोडिंग हम लोग उसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे भी वापस लिख देंगे सेम चीज, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपका 25,000, ठीक है, समझ में आया? अगर आपके मन में सर कंफ्यूजन होगा, सर इसमें सेम चीज क्यों लिख रहे हैं, तो देखो ये कौन बना रहा है? ये कंसाइनर बना रहा है, तो मेरे को पहले से पता है ना कि हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके भेजें, लोडिंग ऐड करके भेजें, तो जब हम अपने बुक में बनाएंगे तो उस लोडिंग को कैंसिल करके शो करेंगे, क्योंकि हमने कंसाइनी को नहीं बताया है ना कि भाई कितना इसका प्राइस है, ये मेरे को पता है। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम जो भी लोडिंग ऐड किए रहेंगे, उस लोडिंग को हम लोग क्या करेंगे? संग संग एलिमिनेट करते चलेंगे, ठीक है। हम रिकॉर्ड करेंगे गुड्स को इनवॉइस पे, बट उसका लोडिंग उसके अगेंस्ट में रिकॉर्ड भी कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गुड्स का बात है, गुड्स का हमने कर दिया। उसके बाद एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? देखो कंसाइनर ने 2 तरह के खर्चे किए ना, एक किया था 900 और एक किया था 1400, 900 और 1400। तो 2 कैश और बैंक लिख सकते हैं। चलो इस बार 2 कैश लिखते हैं हम लोग, 2 कैश, फ्रेट है और इंश्योरेंस है। आपका 900 1400, टोटल कितना हो गया? 2300, ठीक है ना। फिर उसके बाद गुड्स लॉस्ट हुआ था ना मेरा, हाँ 700 का गुड्स लॉस्ट हुआ था। तो चलो इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। देखो इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस या इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है हमारा? 7500 का कॉस्ट था और इसका 1/3 क्या था मेरा? प्रॉफिट। तो 1/3 हम ऐड कर देंगे, जो क्या आएगा 2500, तो क्या मेरा 10,000, ठीक है। और कंसाइनर ने खर्चे कितने किए? कंसाइनर ने खर्चे किए टोटल 2300। 2300 खर्चे कितने पे किए? हमारा गुड्स कितना था? टोटल गुड्स किए थे हम लोग 75,000 पे, और लॉस कितने का हुआ? 7500 का, ठीक है। तो कितना आएगा आपका? 230। तो हो गया आपका 10,230, ठीक है। मैंने कॉस्ट लिया था यहाँ पे, आप इनवॉइस भी ले सकते हो। इनवॉइस ले तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? 1 लाख, यहाँ पे 10,000, तो भी सेम चीज आता, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 10,230।
लिख देते हैं यहाँ पे बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस 10,230, ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन में क्या हुआ, आगे क्या बात हुआ, चलो मैं क्वेश्चन पेपर तो है मेरे पास। हाँ, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, कंसाइनी ने गुड्स रिसीव किए और उसमें से उसने 600 रुपये पे की कैरेज के लिए और 800 रुपये पे किए गोडाउन रेंट के लिए, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। टू रमेश ट्रेडर्स, टू रमेश ट्रेडर कैरेज और गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट 600 800 600 800, ठीक है ना। और उसमें एक बात बोला कि 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव बाई रमेश ट्रेडर वर सेल, मतलब हम लोग 2/3 गुड्स को बेच दिए एट इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे हो गया बाई रमेश ट्रेडर्स, बाई रमेश ट्रेडर्स, ब्रैकेट लिख देते हैं सेल्स, ठीक है। और वैल्यू क्या है मेरा 90,000 का 2/3 है, ठीक है। हम सेल इनवॉइस पे कर रहे हैं ना, डायरेक्टली आ गया 60,000, ठीक है। और क्या बोला गया, उसको हमने कमीशन दिया है 7.5% का और 2.5% का। यहाँ लिख देते हैं कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन, ये 7.5 है और ये 2.5 है। तो 60,000 है मेरा सेल्स, 60,000 इंटू 7.5 4,500 और ये हो गया 1,500, तो हो गया 6,000 और 7,400, ठीक है। अब आते हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। चलो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स 30,000, ठीक है। अब कंसाइन ने क्या खर्चे किए, कंसाइनर एक्सपेंस कितने थे, 1400 थे ना, 14 थे या 900 और 1400, 2300 थे, 2300 इंटू 30,000 बाई 1 लाख, तो हमारा कितना आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हो गया 230 into 3 मतलब 690, या 690, और फिर इसमें ऐड हुआ कंसाइन का एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस। तो कंसाइनी के सिर्फ एक ही खर्चे को हमको लेना है, कौन सा खर्चा था वो, ये था वो कैरेज, कैरेज का अमाउंट कितना था 600,
600 इंटू 30,000 बाई 90,000। यहाँ पे 90 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 10,000 का गुड्स क्या हुआ था, एबनॉर्मल लॉस हुआ था ना, तो कंसाइनी को 90,000 का ही गुड्स मिला था। तो कितना हो जाएगा आपका 1/3 200 ऐड कर दिए 30,000 30,890। ठीक है ना, बस हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 30,890। देखो एकदम सेम टू सेम सम से, कुछ तो अलग था नहीं। इनवॉइस पे करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, क्या डिफरेंस था वो बताते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं। क्यों मैंने छोड़ा है? कि आपको जिससे समझा सके, समझ कि दोनों सम में बहुत डिफरेंट नहीं है, इसीलिए बस मैंने जो गुड्स सेंड किया था उसका लोडिंग लिखा, बाकी गुड्स का मैंने लोडिंग नहीं लिखा। तो उसका लोडिंग मैं अब लिखूंगा। मैंने पहले इसलिए मैंने नहीं समझाया कि आप कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, तो देखो सम डिट्टो सेम है, जो वहां पे कर रहे थे कॉस्ट मेथड में वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, मेरे को लोडिंग को अलग से रिकॉर्ड करना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो मैंने जो गुड सेंड किया था उसका तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब जो बचा, अब कौन कौन सा बच गया? देखो एबनॉर्मल लॉस बचा ना, तो इसका लोडिंग कितना था, लिख देते हैं 2 एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इसका लोडिंग था 2500 2500 और 2 स्टॉक रिजर्व। कितना है इसका? 30 का था 7500। ठीक है, अगर मन में हो रहा होगा सर ये कैसे आया, तो भी हम आपको ब्रैकेट में दिखा देते कैसे आया। 10,000 था, 10,000 इंटू 1/4 1/4। यहाँ पे था 30,000 इंटू 1/4। ठीक है, तो गया आपका 7500। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, अब ये 1/4 कैसे आया वो भी हम बताते हैं, पर इससे पहले हम सम को क्लोज कर देते हैं। 2 प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं ना, इसका टोटल कितना है वो निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू कितना निकाल लेते हैं, तो पहले ऐड करना होगा हमको। कितना है आपका 90 890 10230 और 25,000 126 120 126 120 126 120 माइनस 1 लाख माइनस 700 माइनस 10,000 6420। हाँ, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कितना है हमारा 6420। ठीक है, अब एक बार इसका हम दिखा देते हैं कि 1/4 क्यों लिए थे। ठीक है, देखो मेरा कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था मेरा 100। ठीक है, इस पे हमारा प्रॉफिट कितना है बोला गया है, मतलब लोडिंग कितना बोला गया है, लोडिंग बोला गया इसका 1/3, तो आएगा 33.33। ठीक है, तो हमारा सेल्स कितना होगा, सेल्स ना बोल के हम बोलते हैं इनवॉइस, इनवॉइस वैल्यू कितना होगा 133.33। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट जो था वो कॉस्ट पे, लोडिंग जो था कॉस्ट पे था, अब लोडिंग किस पे है, इनवॉइस पे। क्योंकि मेरे जितने भी गुड्स है वो किस पे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड किए हैं। तो जब इनवॉइस वैल्यू से अगर उसका रेशियो निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4 और 25%। ठीक है, तो या तो आप 1/4 ले लो या तो 25% ले लो। ठीक है, हाँ देखो ये सम बहुत ही बेटर सम था मेरा। इस सम में मैंने बहुत चीजों को समझा, नया सम था। इससे पहले जितने भी सम्स हमने किए थे उसमें कॉस्ट मेथड था, ये मेरा इनवॉइस मेथड है। देखो दोनों मेथड में डिफरेंस है, रिकॉर्ड करने के तरीके में डिफरेंस है, बट सम्स को में वैरायटीज जो है वो डिफरेंट नहीं है।
वो जैसा वहां पे आएगा वैसा सम्स यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है कि जो गुड्स मैंने सेंड किया है उसका लोडिंग हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। फिर जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्योंकि जो वैल्यू रिकॉर्ड की है ना वो भी इनवॉइस पे रिकॉर्ड की है, तो उसका लोडिंग भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जो गुड्स मेरे पास बच गया उसका भी लोडिंग हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, तो सब में डिफरेंट ज्यादा कुछ नहीं है, बस इनवॉइस पे आपको इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, बट उसका जो लोडिंग है वो उसके अगेंस्ट मतलब उसके अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करके उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बेटर सम्स और भी अच्छे सम्स के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब तक 2 क्लासेस हमने ऐसा कर लिया है और एक क्लास होगा और उस क्लास में हम लोग 3 से 4 सम्स करेंगे और बहुत ही अच्छे से सम्स करेंगे। ऐसे सम्स करेंगे लो जो सम्स एग्जाम में से पूछा जाएगा। और आज भी हम जो 3 सम्स किए, ये तीनों सम आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आपको करके ऐसा कुछ नहीं लगा होगा कि जो बहुत ही डिफिकल्ट सम है। फिर भी अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी आपने फेस किया होगा, कहीं पर आपको लगा सर ये चीज हमको समझ में नहीं आया, तो आप लोग उसको कमेंट करो, हम जो नेक्स्ट वीडियो इसको पार्ट बनाएंगे उसमें इसको हम लोग जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।